नमस्कार, मैं चंद्रपाल सिंह। आप सभी का हमारे विश्व मंच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज मेरे साथ भिंड की जनता है और हम जानना चाहेंगे यहाँ पर लोकसभा चुनाव का क्या माहौल है, कौन सी पार्टी का ज़्यादा दबदबा है, ज़्यादा जोर है। आइए जानते हैं और बात करते हैं यहाँ की जनता से। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? अनुराग सिंह राजावत। तो इस बार आप लोकसभा चुनाव में कौन सी पार्टी के साथ जाना चाहेंगे? बीजेपी। क्या खासियत लगती है बीजेपी में आपको ऐसी? क्या खासियत लगती है बीजेपी पार्टी में ऐसी आपको? बीजेपी काम सही कर रही है। क्या क्या काम अच्छे हो रहे हैं? सब काम भाई नज़र में सभी अच्छे हो रहे हैं। जैसे कुछ बताइए, क्या क्या काम अच्छे कर रहे हैं जो देश के हित में हो, युवाओं के हित में हो, जनता के हित में हो? यहाँ इसके हित में ही है। हमें आगे तो कुछ दिखाई नहीं रहा बीजेपी में। आपका क्या नाम पड़ेगा भाई साहब? महिष्मा दीक्षित। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि कौन सी पार्टी को लाना चाहेंगे इस बार 2024 लोकसभा चुनाव की दौरान? 2014 में जो बदलाव सोचा था ना, क्या है कि पहले कांग्रेस से तंग आ गए थे लोग। क्या है कि ज़्यादा समय किसी को रखने से फिर वो अपनी ऊपर राजशाही जैसा करने लगता, तो वो भी करने लगा, तो उनको पटका, उनको पटकने इनको लेके आए। अब ये भी उस तरीके से कर रहे हैं, कहीं जीएसटी, कहीं अदर, कहीं ये बहुत सी महंगाई, दाल चावल दूध सब पे जीएसटी लगा। जबकि जीएसटी का मतलब बहुत से लोग जानते ही नहीं है। 10 रुपये की चीज़ खरीदने जाए बेरोजगार, उसको भी जीएसटी देनी है, जबकि जीएसटी रिटर्न होनी चाहिए। इनके पास तो नहीं, बड़े बड़े व्यापारी के पास रिटर्न हो रही है। मतलब कांग्रेस के 70 सालों में जनता नहीं उभरी इतनी, मोदी जी के 10 सालों में उभर गई? नहीं, उधर भी उभर गई थी कि वो भी घोटाले कर रहे थे। अब इनके भी घोटाले चालू हो गए, तो अब इनको भी सोचा चलिए और किसी सत्ता को फेरबदल करना जरूरी है। 5 साल इनको रखो, 5 साल किसी दूसरे रखो, जिससे एक दूसरे की चोरियाँ उजागर होती हैं। इन्होंने चोरियाँ की तो उनको लाद देनी पड़ी, अब ये चोरियाँ करें तो इनको देना पड़ेगा। आपका क्या मानना भाई साहब? हम तो बीजेपी के साथ ही हैं। तो क्या खासियत लगती है बीजेपी में आपको? बोल रहे हैं कि अब सत्ता परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। नहीं है, बिल्कुल जरूरी। देश के लान कांग्रेस ने 70 साल लूटो है वो, अब इनको कहा 30 साल ही तो हैगी, कुछ तो मौका मिलना चाहिए। 10 साल नहीं, 10 साल हो जाएंगी ना। हाँ, तीसरी बार पीएम मोदी बनेंगे। उन्होंने बहुत विकास किया है। क्या क्या विकास कर रहे हैं? कानून व्यवस्था जैसे की, और महंगाई तो ये बढ़ती रहती घटती रहती है। ना, वो तो बढ़ रही है, लेकिन और क्या विकास? सिलेंडर 11 रुपये आएगा। 370 धारा हटाई, हाँ। कानून व्यवस्था लाए, राम मंदिर बनवाया, और क्या चाहिए? राम मंदिर जहाँ बनना था वहाँ बना, 5 किलोमीटर आगे बना है, उसका ही उसी का तो विवाद था। ये मोदी जी से कौन पूछेगा? जहाँ बनना था राम मंदिर वहाँ बना है, 5 किलोमीटर दूर बना है। 5 किलोमीटर दूर बना? हाँ, और क्या है, जिस जगह पे जो होना चाहिए वहाँ बना कहाँ है, उससे आगे बना है, उसी का तो विवाद था। मतलब जहाँ मस्जिद थी उस जगह ही तो बना है। जहाँ राम का जन्म था उस जगह पे नहीं, उससे आगे हटके बना है। ये पूछो ना बीजेपी वालों से। नहीं, ये तो सब अफवाह देखा है आपने? है। जहाँ था वहीं है, ऐसे कैसे है? स्थिति है, ऐसा नहीं होता। ये तो विपक्ष वाले लोग कहते रहते हैं, वहाँ नहीं बना। क्योंकि जो विवाद था मस्जिद को लेकर था, उनके लिए 6 बीघा जमीन, मतलब 6 एकड़ जमीन शायद वहाँ पे दी गई है। तो अब विवाद वहाँ का इस प्रकार उसका हल किया गया। और आप कह रहे हैं कि तो समझौता तो आपस में करना ही पड़ता है, घर परिवार में रहना है तो एक दूसरे को ज़्यादा, एक दूसरे को ज़्यादा, कोई बाँवा सहेगा तो उसको जगह दी जाएगी, वही हुआ है। जब समझौता हो गया तो फिर क्यों कह रहे हैं कि मंदिर जहाँ बनना चाहिए था वहाँ नहीं बना है? अरे मंदिर जिस जगह पे बनना तो वहाँ नहीं बना है। अब समझौता में तो 1-2 भाई होते हैं, एक भाई को थोड़ा दूर दे दिया जाता है, इससे आपस में लड़े नहीं, तो वही हुआ है। चलिए, हम यहाँ के जो रोजगार के मुद्दे को लेकर बात करते हैं। जो युवा हैं, जानकारी मिल रही है कि बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बेरोजगार हैं। आपका भी मानना है कि बेरोजगार हैं युवा? नहीं है बेरोजगार, सब रोजगार है। सरकारी गवर्नमेंट नौकरी किसी को नहीं दे पाई, धंधे के लिए लोन दे रही है, आधार से लोन मिल रहा है, ले वो अपना धंधा करें। नहीं लेना चाहते हैं तो उनकी गलती है। अच्छा, जो मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत बनाने का सपना है, लग रहा है कि मोदी जी उस पर कार्य कर रही है। हाँ, कर रहे हैं ना। आपका क्या मानना है कि जो रोजगार का मुद्दा मोदी सरकार हल करने में कामयाब हो रही है? काम नहीं, रोजगार का ऐसा है कि जो जिस हिसाब से रोजगार देना चाहिए था उस हिसाब से सरकारी नौकरी काफ़ी 70-70 लाख रुपए, क्या 70-70 लाख रुपए, और नहीं 15-15 लाख रुपए की बात की थी, वो तो आया नहीं। दूसरी बात, कालाधन का पता नहीं पड़ा, कालाधन बाइट और हो गया। कहाँ की थी 15 लाख रुपए की बात है? क्या सबके खाते में 15 लाख रुपए आएंगे? आए ही नहीं। आए हमारे में तो ऐसे 12,500 रुपए आ रहे हैं और 12,000 रुपए सालाना दे रहे हैं। वो क्या है? 15 लाख की जो बात है, खैर वो तो मुझे लगता है कि अफवाह है। उसका अभी तक कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि 15 लाख रुपए का मोदी जी ने वायदा किया था। नहीं, अफवाह अब जो बोला था वो बता रहे हैं। और हमारे यहाँ की सांसद जी है, वो तो 5 साल पहले निकल गए, अभी तो पता नहीं, अभी तो दिखी नहीं है, 5 साल तो दिखी नहीं, कहाँ है।
लेकिन यहाँ कांग्रेस का जो प्रत्याशी है वो भी ऐसा ही है। तो वोट देने का फिर वही है कि उससे अच्छा तो फिर वही है। मतलब उससे अच्छा आप जो केंद्र में अगर देख रहे हैं कि मोदी सरकार का कार्य है तो इस हिसाब से भाजपा सरकार ही अच्छी है। नहीं, भाजपा से प्रत्याशी और क्या, हम अपने लोकल का प्रत्याशी देखें, वो मुरैना के प्रत्याशी आके थोड़ी देखेंगे, हम अपने क्षेत्र का प्रत्याशी देखना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि पिछले 40 सालों से यहाँ भाजपा सरकार का सांसद बना है, मतलब तो क्या क्या विकास हो चुके हैं पहले से लेकर अब तक देखा? पहले तो डॉक्टर वो थे रामलखन सिंह, उनने विकास तो तब हम छोटे थे तो विकास ही पता नहीं कौन से हिसाब से कौन से पहिया था। 5 साल ये भी नहीं तो उनका भी विकास का पहिया पता नहीं है। अब पहिया कहाँ है वो देखना पड़ेगा, लेकिन ढूंढना पड़ेगा। आपका क्या मानना है, क्या क्या विकास हो चुके हैं भिंड में आपके, आपने पहले से देखा और आप देख रोड बन चुकी हैं, सीवर का काम चल ही रहा है, लाट व्यवस्था है ही, और जे अपने रेलवे ब्रिज मंजूर हो ही गए हैं। अब बनने में टाइम तो लगेगा ही। अरे वो तो विधानसभा की लोकसभा के ऊपर बात कर रहे हैं, लोकसभा में कुछ नहीं हुआ है। मंजूर होंगे। लोकसभा में ब्रिज के लिए 5 साल पहले उपयोग हुआ था, अभी तक कुछ नहीं हुआ। संध्या राय जी बोल नहीं पाती, वहाँ 2 मिनट के लिए बोल पाती है, वो बैठा दी जाती है। टैंकर की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, एम्बुलेंस व्यवस्था है, सारी व्यवस्था बीजेपी की तो है। इससे पहले थी कहीं नहीं। मतलब लग रहा है कि जो भाजपा सरकार में अच्छा विकास कार्य हो रहा है। हाँ, अच्छा विकास कार्य किया, अच्छा करेगी और भाजपा ही आएगी। तो यहाँ पर शिक्षा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि पहले बताया जाता है आपका भिंड जो डाकुआ का क्षेत्र कहा जाता था, जब से लेकर अब तक लोगों का मतलब यहाँ कैसा डेवलपमेंट हुआ है और शिक्षा को लेकर क्या क्या कार्य हो चुके हैं? शिक्षा में अच्छे पहले जैसे 20% रिजल्ट आता था, कहीं 30%, उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। तो इसका मतलब शिक्षा में सुधार है, ऐसा नहीं है। सारी व्यवस्था अच्छी है। आपने क्या मानना है? नहीं, शिक्षा में सुधार है, क्यों नहीं है। पहले लोग क्या है कि हमारे यहाँ बच्चियाँ घर से बाहर नहीं निकलती थी पढ़ने के लिए, अब बढ़ने जा रही हैं। वो ऐसा नहीं है कि नहीं सुधार है, वो तो नहीं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी नहीं, ऐसा नहीं, भारतीय जनता नहीं, ऐसा नहीं। कुछ प्रत्याशी हमारे यहाँ अच्छे भी होते हैं, बीजेपी के चाहे कांग्रेस के, कुछ प्रत्याशी अच्छे होते हैं, उनके अच्छा काम भी किया है। अब पिछली विधानसभा सरकार आई भारतीय जनता पार्टी तब से ही दोहरा 2003 के बाद से ही। ये क्यों नहीं मानना है यार? अरे वो सांसद अरे ये तो ऐसा नहीं, वो तो आपसी विवाद होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो लोग ऐसे क्या है कि भिंड तो छोड़ो, भिंड का नाम थोड़ा बदनाम लोग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ से IAS भी है, अच्छे SDM बन के भी यार अधिकारी लेवल के लोग जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। तब माहौल था, अब माहौल अलग है, मतलब बहुत चेंज हो चुका है। चेंज हो चुका है, पहले से काफ़ी चेंज हो चुका है। जो मोदी जी का डिजिटल भारत बनाने का सपना था, अगर उसको देखा जाए तो आपका जो भिंड है उसकी ओर 5G आ गई कि नहीं आ गई? अब धीरे धीरे ऐसे करके तरक्की होती जाएगी। अब इस बार मौका मिलेगा, फिर कुछ नया होगा। नहीं तो जैसे जो तो सांसद जी से जो निवेदन करना चाहते हैं अपने आगे, जो हमारे यहाँ भिंड विधानसभा भिंड लोकसभा सीट के सांसद जी थे संध्या राय जी, उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि चेहरा दिखा जाए। अभी तक देखा ही नहीं मैंने। अच्छा, हाँ, 5 साल पूरी मार्केट में भी रहा, नहीं सांसद जी ने भी नहीं। मतलब जीतने के बाद संध्या राय जी ने यहाँ पर चेहरा ही नहीं दिखाया है। नहीं अरे क्या मानना चाहिए, क्या कहना काफी सभाएं की हैं, सवाई की है, कहाँ आई है? हर गांव में संकल्प यात्रा चली है। संकल्प यात्रा हर पंचायत में चली है। जानता है, हर पंचायत में लोग जानते हैं कार्य किया है। ऐसा नहीं है कि नहीं जाती आती हो, ये तो सब अफवाहें होती हैं। अगर ऐसा होता तो पार्टी उनको टिकट ही नहीं देती। जो आपके यहाँ पर मतलब आरक्षित सीट है SC की, तो लगता है कि संध्या राय जी ने अच्छा कार्य किया है पिछले। संध्या राय जी अच्छा कार्य किया, संध्या राय जी अच्छी वोटों से जीतेंगी। हाँ, तो भिंड की जनता आपकी बार उनके साथ है। उनके साथ है संध्या जी। क्या कहना चाहेंगे आप? अब जैसे ये लोग अभी भाई साहब, जो बीजेपी वाले ED लगा देंगे पीछे, तो हमारे पीछे पुलिस लगा, संध्या राय जीतेंगे। मतलब आप भी संध्या राय तो और क्या, नहीं तो बीजेपी वाले बहुत कुछ करते हैं। दो बीजेपी वाली बैठे थे तुम दब गए। अरे यार 90 वाली बात ED से डरते हैं हम लोग। नहीं, ED तो खैर जो मतलब काला धन जिनके पास है, मतलब जो हमारे पास है ना, व्यापार चल रहा है, इसलिए व्यापार चल रहा है इसलिए। तो यार इन लोगों से डरना पड़ता है, बीजेपी वाले इनसे बहुत दबाव रह रहा है और डरना पड़ता है। तो क्या 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 कहना चाहेंगे? कह रहे हैं कि बीजेपी वालों से डरना चाहेंगे, ED लगा देंगे। सब अफवाहें हैं, विपक्ष यही कहता है, बिगाड़ने दिए गए कुछ नहीं। संध्या राय जीते ही अच्छे वोटों से, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। क्या कह रहे हैं? माहौल बिगाड़ने ये वाली सब माहौल बिगाड़ने वाली बातें हैं कि ED बैठ जाएगी, ये सब बातें जो कांग्रेसियों की चाल है। मतलब जैसे क्या हुआ, ये कांग्रेसियों की चाल है बोल रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। अब लोग कहने वाले कुछ कहते हैं, लेकिन हमारी नहमत ये है कि संध्या राय जी ने विकास नहीं किया है। हाँ, संध्या राय जी ने विकास नहीं किया। विकास का संध्या राय जी बहुत कम क्षेत्र में घूमी है। तो 5 साल वो बस मुरैना और दिल्ली, लेकिन क्षेत्र में कम दिखी। लेकिन अब क्या है कि अभी तो
माहौल कुछ हवाओं का है और उस हवाओं के हिसाब से तो चलना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो इस बार जैसे हम सर्वे कर रहे हैं यहाँ की जनता की राय जानना चाह रहे हैं, तो उसमें अधिकतर देखने को मिल रहा है कि संध्या राय जी के पक्ष में ज़्यादा लोग जा रहे हैं। 70% लोग जा तो रहे हैं। आप क्या उम्मीद करेंगे आगे उनसे, अगर वो यहाँ से सांसद बनती हैं तो? हम तो ये उम्मीद करेंगे हमारे यहाँ थोड़ा रेलवे का ब्रिज वगैरह बन जाए, लोग बहुत परेशान होते हैं। दूसरा है मेडिकल कॉलेज का भी है, शिलान्यास तो हो गया है, लेकिन जल्द से जल्द हो जाए तो और हमारा जो इंडस्ट्रियल एरिया जैसे कि पालनपुर है, वो थोड़ा बहुत हमारे यहाँ जो जगह डली हुई है ITI बेड डला वहाँ कुछ हो, सैनिक स्कूल का ज़्यादा से जल्द हो, ये हम लोग चाहेंगे। और क्या है, आपका क्या मानना है? नहीं, हम तो जी बिजनेस जो कर रहे हैं सही है, वो आगे भी सही होगा। सारी व्यवस्था हाईवे हमारा पास हो गया है और टेर वाला पुल चालू हो ही जाएगा। और क्या चाहिए, जी व्यवस्था होती है आमजन के लिए। तो आप लोगों का मानना है कि अब की बार बीजेपी सरकार, जो मोदी जी का 400 पार का सपना और जो नारा है, तो लग रहा है कि इस बार उस पर जनता खरी उतर पाए। 400 पार 400 पार नहीं आएंगे मोदी जी, 400 पार तो नहीं आएंगे। 400 पार। हाँ, नहीं आएंगे? नहीं आएंगे 400 पार। कितने की उम्मीद है आपको, कितने आ सकते हैं? 50% रहेगा। 400 पार तो नहीं होंगे, 400 पार तो अभी तो कोई नहीं हुआ है, वे कैसे हो जाएंगे। 400 पार पूरी एक भी कम नहीं होगी, ऊपर ही जा सकती हैं, कम तो हो नहीं सकती। हाँ, पूरा भरोसा है हमें। भरोसा है। तो ये थे हमारे साथ भिंड के युवा और यहाँ के जो जनता है भिंड की, इनसे हमने जाना और अभी चर्चा हुई। आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और बाकी आप भी जो अपनी राय भाजपा सरकार या कांग्रेस सरकार के बारे में देना चाहें, फ़िलहाल में अब तो गठबंधन है NDA और इंडिया का, जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।